हालात व वाक़यात के एतबार से हफ्ते को शुरू होने वाली वो तहरीक, उस तहरीक का मकसद फ़लस्तीन के मसाइल, बैतुल मुक़द्दस की अहमियत या बैतुल मक़दस की अहमियत और आलम इस्लाम की ज़िम्मेदारी और तफसील। ज़रा सा तारीख़ पे गौर कीजिए। हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी से क्यों निकाला था? कितने मारे थे? लाखों की तादाद में। छोड़े कितने थे? हजारों की तादाद में। कब का वाक़या है? आज से तकरीबन 70 बरस पहले का वाक़या, ग़ालिबन 1943 का वाक़या। और जब बचे कुचे यहूदी बहरी जहाज़ों में सवार हुए और अब ये जहाज़ जिस साहिल पर जाकर इमदाद तलब करते थे, किसी मुल्क का साहिल इन्हें कबूल नहीं करता था। इन्होंने अपने जहाज़ों पर एक बैनर लगाया था, बैनर या तहरीर, और गालिबन उसमें जो जुबान इस्तेमाल की थी वो थी अंग्रेजी, क्योंकि इनकी जुबान सब समझते नहीं थे। उसमें मैसेज ये था कि हिटलर ने तो हमें हमारे घरों से, हमें हमारी जमीनों से बाहर निकाल दिया, हमारे घर तोड़ दिए, जमीनें छीन ली। अब एक उम्मीद आपसे है, वो उम्मीद मत तोड़ना। ये एक इंसानियत का मैसेज था कि घर टूट गए, उम्मीद ना टूटे। और ये मैसेज लिए हुए सारे बहरी जहाज जहां जहां गए वहां से वापस, क्या क्यूबा की बात करें, क्या कनाडा की बात करें, क्या अमेरिका की बात करें, कोई लेने में तैयार नहीं था। यहां तक कि ये अरब इलाके में आए और फलस्तीन के साहिल पर जब ये जहाज पहुंचे तो फलस्तीन के लोगों ने इन्हें पनाह गुज़ीन के एतबार से अपने आप पनाह दे दी। और जब इन्हें पनाह मिली, असलन ये पनाहगीर हैं और ऐसी पनाह दी। ठीक है, इसमें गलतियां हो सकती हैं फ़लस्तीन के अरब अफराद की, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गलतियां हो सकती हैं। अपने मकानात इनको दे दिए, पैसे ले लिए, अपनी ज़मीनें इनको दी, लेकिन असलन एक ये अमल ऐसा था कि अगर ये पनाह ना देते। और अब सुने जुमला, हिटलर ने क्या कहा था? हिटलर ने कहा था कि मैं सबको मार देता, यहूदियों को। जो लाखों मार सकता था उसके लिए हजारों मारने क्या मसला था? मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि ताकि कल को जमाना यह समझे कि मैंने न मारा क्यों था। हिटलर ने यह मैसेज छोड़ा था कि इसलिए छोड़ रहा ताकि अगर कल को कोई मुझ पर कोई इल्ज़ाम रखे कि मैं बड़ा दहशतगर्द और कातिल था इनके हवाले से, तो इनकी हरकतें देख के समझ लेगा कि ये इसी काबिल थे। ये तारीख का छोटा सा एक इशारा था। यह है असली मसला, यहूद नहीं है।
असली मसला दहशतगर्दी है। इसलिए लफ्ज इसराइली अलग है, लफ्ज यहूदी अलग है। असली मसला लफ्ज सेहूनियत है। यह सेहून क्या है? एक पहाड़ का नाम है। उस पहाड़ पर रहने वाले अपने आप को सेहूनी कहलाते थे। जो समझ लीजिए कि दहशतगर्दी और है और मजहब का इस्तेमाल और है। अब ये अलग बात है कि आज के वो यहूदी उलमा जो इसराइली और सेहूनी बन गए, उन्होंने इस कत्ल आम पर न सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि बढ़ावा दिया। और अंजाम आज नहीं तो कल 70 साल बाद हुआ। और अब बात समझ में आ रही कि अगर 70 साल पहले फलस्तीन की आवाम उठ खड़ी होती तो शायद इतनी कुर्बानी देकर इन्हें आज़ादी हासिल करने की जहमत न होती। जितनी देर से उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियां देना पड़ेगी। बहुत सारी बातें और इशारे मुकम्मल करते हुए अब रहा मसला कि हमास का ये कदम क्या है। हमास का ये कदम वही है कि जो कदम होना चाहिए था आज से पहले। चलें देर आयत दुरुस्त आयत। जब हाथी किसी चींटी को मसलता तो अगर कहीं से चींटी को हवा मिल जाए, कुछ अपने आप को खड़े होने का मौका मिल जाए, तो वो उसके पैर में काट लेती है। और जब एक चींटी हाथी के पैर पर काटती है तो हाथी झुंझला कर पूरा पांव मारता है। और जब पूरा पांव मारता है तो एक चींटी नहीं मरती, जितनी चींटी के पैर के नीचे सब मर जाती हैं। अल्लाह अकबर। बहुत गौर कीजिए क्या हुआ है। हम और आप तो उस मकतब से मुताल्लिक हैं। बैतुल मुक़द्दस का मसला अपने मकाम पर मुसल्लम है। यहूदियों ने चाहा कि किसी तरीके से मस्जिद अक्सा को अलग दिखाएं यरूशलेम से, और यह साबित किया जाए कि मस्जिद अलग है और यह अलग है। और यह तसव्वुर मुसलमानों में डाला गया कि मस्जिद अलग है, वो अलग है। और खुद इन यहूदी स्कूलों में तमाम तलबा को जो पढ़ाया जाता रहा अब तक, अल्लाह अकबर, यानी आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतजार में हम और आप अपने बच्चों को अपनी दरसगाहों में वो तालीम नहीं दे सके कि अगर इमाम आए और आपने ये करना पड़ा तो क्या करेंगे। हम सिर्फ दुआओं में रह गए, सदक़ात में, तवस्सुल में रह गए। वो कहते हैं हमें तो यादगार बनानी है, अपनी मजहबी टेंपल बनाना है। ये टेंपल कहाँ बनेगा? क्या मस्जिद अक्सा के मकाम पर? तो मस्जिद अक्सा का इसको बम से उड़ा देंगे। ये बच्चे गए अरब मुखालफत करेंगे, क्या उन्हें जान से मार देंगे? तो जो मजहबी तालीम के नाम पर शिद्दत पसंदी सिखाई जा रही थी, उसका यह असर है कि उनके नज़दीक इंसान की कोई हैसियत नहीं है। और इतनी हमदर्दी अमेरिका को और दीगर ममालिक को तो ले जाए उठा के। भाई इसराइल को जो उनकी नाजायज औलाद है, कहां से आए थे ये? यूरोप से आए थे ना। ले जाए उठा के, रखें अपने घर में ले जाके। इतनी हमदर्दी है। अल्लाह अकबर।
वक्त के बदलते हालात को देखते हुए हम और आप किस मकाम पर खड़े हैं? अफसोस अरब लीग के हुक्मरानों पर। इससे लीग कहना शायद लीग कहने के बराबर है। लीग, वरना अरब वीक। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। 1400 साल पहले मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जुमला। इरशाद फरमाया था अपने दोनों शहजादों को वसीयत करते हुए अपनी शहादत से पहले, या बुनैया अल हसन वल हुसैन, हे मेरे प्यारे बेटो हसन और हुसैन, कूना लिज़्ज़ालिम खसमा वलिल मज़लूम औना, हे मेरे प्यारे बेटो हसन और हुसैन, तुम दोनों हो जाओ जालिम के दुश्मन, मजलूम के दोस्त। जालिम का मजहब, जालिम का मसलक, जालिम का फिरका मौजू नहीं है। मजलूम का मजहब, मजलूम का मसलक, मजलूम का फिरका मौजू नहीं है। फिर मौजू क्या है? जालिम और मजलूम। कूना लिज़्ज़ालिम खसमा वलिल मजलूम औना। 450 बच्चों की लाशें और मुसलमान हुक्मरानों की बातें। वहां लाशें, यहां बातें। उनको ना तो इजलास चाहिए आपका और ना आपकी बातें चाहिए। उन्हें जो चाहिए एक अपनी दिफा के लिए और एक अपने खाने और पीने के लिए, एक इंसानी इमदाद और एक दिफाई इमदाद। और इस मौजू पर अभी तक हमने कोई हलचल फ़लस्तीन के हक़ में सिवाय ऊंट के मुंह में ज़ीरे के बराबर नहीं देखी। बहरहाल खुदा से इल्तमास करते कि परवरदिगार, जिन तमाम के तमाम अफराद ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ अमल में और यहाँ जज्बात में, इन सब के इस आवाज़ को कबूल फरमा। परवरदिगार मजलूमों की दाद रसी फरमा। परवरदिगार उनकी सिसकती हुई आवाज़ें, बच्चों की लाशें, औरतों की फरियादें, बेघर हो जाने वालों के मसाइल, ए खुदाया इस निज़ाम जुल्म के तहत जितने लोग मजलूम हुए उनकी दाद रसी फरमा और आलम इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा को बेदारी ही नसीब फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के असबाब फराहम फरमा। परवरदिगार एतराज़ करने वाले एतराज़ करते रहेंगे, तो अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील और हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शुमार फरमा।